हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। बिहार बोर्ड 2025 के लिए सोशल साइंस का पार्ट 2 वीडियो ही होने वाला है। यहाँ पे आप लोग चुनिंदा क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए फटाफट से, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और फटाफट से आंसर दीजिए। अगर आंसर याद नहीं है तो याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है सोशल साइंस का। पहला क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये हर किसी को पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप लोग सबको पता होगा कमल का फूल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथ का पंजा कांग्रेस का है, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल। क्या बोला है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है। मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है। जन है, कौशल है, अनुभव है, इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर, याद रखेंगे। मानव पूंजी का घटक यानी मानव कहाँ से पूंजी कमा सकता है, तो उसके पास जन होना चाहिए, लोग होने चाहिए, कौशल हुनर होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, यानी इनमें से सभी होगा, तभी जाकर मनुष्य सही ढंग से पूंजी अर्जित कर सकता है। ऑप्शन डी। 18 नंबर सवाल क्या पूछा है हमारे पास कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स को जो जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ है। कहाँ, जर्मनी में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल हमारे पास है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था, तो ये किया गया था प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बने रहेंगे वीडियो में और देखें। अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। प्रो इकबाल यूनिस है, मोहम्मद इकबाल यूनिस है ना, प्रो मोहम्मद यूनिस है, या मोहम्मद शफीक यूनिस है। कौन है, राइट आंसर बताना है। देखेंगे ये है प्रो मोहम्मद यूनिस, जो है वो अर्थशास्त्री है बांग्लादेश का और इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ऑप्शन सी। 21 नंबर सवाल क्या पूछा गया है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। और यहाँ से आपको याद रखेंगे 16वीं लोकसभा चुनाव महिलाओं की भागीदारी कितनी है, कितनी प्रतिशत है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, याद रख लेंगे। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ये हुआ था 2014 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था। नरेगा आप लोग जानते हो, नरेगा के अंतर्गत सरकारें काम करवाती है। तो नरेगा में कम से कम कितना दिनों का रोजगार मिल सकता है 365 दिन में। तो कम से कम जो रखा गया है डे, ठीक है, कम से कम रखा गया 100 दिनों का। अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलना चाहिए उन लोग को। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है, ध्यान समझेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सभी जो है यहाँ पे राजमार्ग संख्या 1 2 3 4 सॉरी 5 और 7 जो है एनएच जिसको बोल सकते हैं नेशनल मार्ग, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सॉरी नेशनल नहीं राजमार्ग है। तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा राजमार्ग है, तो ये है राजमार्ग संख्या 7 जो है सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला सवाल 24 नंबर, नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए। चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। नेपा नगर, तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध है वो अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। चलिए 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ध्यान समझेंगे, कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, क्या सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट। राइट आंसर की बात करें एकदम सिंपल सा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती कपड़ा ये खेती से ही कपास तैयार किया जाता है, उससे बनाया जाता है, तो ये तो है। अगला चीनी, चीनी के भी आप गन्ना देखे होंगे, गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है। जूट, जूट वही आपको कपास वगैरह हो गया। तो सीमेंट जो है वो पत्थर को और कई केमिकल मिला करके बनाया जाता है, ये कृषि पर आधारित नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल क्या पूछा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये आपको लगभग लगभग 5 बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड एग्जाम में कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये चीन में हुआ, याद रखेंगे चीन में हुआ है कागज का आविष्कार। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चन आपको 3 बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल चुका है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कौन सा है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है या कांडला है। 27 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर।
चलिए 28 नंबर सवाल है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना में जो गोलघर आप लोग देखते होंगे, ठीक है, वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था इसे पटना का गोलघर। सैनिक रखने के लिए, अर्थशास्त्री रखने के लिए, अर्थशास्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो ये जो बनाया गया था अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अब आप उसको यहाँ पे भ्रमण के लिए, लोग घूमने के लिए वहाँ जाते हैं गोलघर। 29 नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन है। याद रखेंगे क्या 1917, 1919, 1921 या 1923। ये जो गठन किया गया था 1919 ईस्वी में। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है 1919 से। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है। असहयोग 1920। विश्व व्यापार संगठन जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, WTO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है। और विश्व व्यापार संगठन का पूछ दिया जाता है कभी कभी आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। 30 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ 1995 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब होता है। क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता है भारत में, वो वित्तीय वर्ष के रूप में चलता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति, यानी पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है। उजला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह है या हरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या, नीला ग्रह। किसे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल हमारे पास है कि सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था। सूचना का अधिकार नियम आप लोग पढ़ चुके थे कल ही वीडियो में कि 2005 से शुरू किया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो ये हुआ राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान से बलवंत राय मेहता पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी की गई थी। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है। नेपाल का जो शासन प्रणाली है वर्तमान में वो कैसा है। लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर सवाल के अंदर तो नेपाल में भी वोट वगैरह होते हैं, यानी लोग चुनते हैं, तो लोकतंत्र हो गया, ठीक है। जहाँ पे लोग अपनी मत दे करके सरकार चुनती है, लोकतंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज का इस पार्ट का आखिरी वीडियो है, इसके बाद भी अगला वीडियो मिलता रहेगा। इस चैनल पे आप लोग का साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ को ऑब्जेक्टिव देखने को मिला, चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल नया चैनल है, इसे प्यार सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्त यार ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है। बिल्कुल, चुनाव चिन्ह जो मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, ठीक है। क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए राजनीतिक दलों का जो मान्यता और उनका चिन्ह जो मिलता है वो चुनाव कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयोग करवाता है। तो निर्वाचन आयोग ही इसको देता है, ठीक है, मिलता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो था, अभी और भी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो इतना ही पार्ट में अलग बांट करके क्लियर कर रहे हैं। हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।